भाग 4 क में कब जोड़े गए थे, मैं इसकी बात करूंगा। ये मूल कर्तव्य है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। लिखो इसको, आया है प्रश्न, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के अंदर 1976 वही 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके तहत इन्हें जोड़ा गया था। पहले तो ये 8 का कह रहे थे, लेकिन बाद में 10 जोड़े गए, और फिर बाद में जो 11वां जोड़ा गया ना, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। 86वां संविधान, यह प्रश्न आया है परीक्षा में, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लाया गया? अरे 2002 के अंदर, 2002 में। इसमें क्या कहा है सर? इसमें यह है कि हम माता पिता यदि संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के जो टिंगर है ना, उनको यहां पर शिक्षा दिलाओ। राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करें, मेरा पर्सनली बच्चों से बहुत जुड़ाव है। जहां मैंने एजुकेशन ली, आज भी जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी होती है तो मैं जा नहीं पाता हूँ, पिताजी को भेज देता हूँ, भाई को भेज देता हूँ। बच्चों के लिए विष्टान है, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स है, उनके लिए जो ट्रॉफी वगैरह होती है ना, उस टाइप से सांस्कृतिक गतिविधियों में मेरी इच्छा बहुत होती है मैं उनसे मिल के आऊँ, बात करूँ, तो है ना। आवाज़ आ रही है? तो ये बच्चों के लिए है, संविधान में भी सोचा गया है, ठीक है। तो बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। आवाज़ सही आ रही है बेटा? ओके। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपका। 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11वां। ABCD से भी याद रखोगे तो भी याद हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य 51 क के तहत है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, पेपर में छप गया है, समझ लो। आर्टिकल 21A भी है, बहुत बढ़िया, संविधान का अनुच्छेद 21A में भी है आपका, ये वाला देखने को मिल जाएगा, जो आपका 11वां वाला जो है ना, जो शिक्षा के अधिकार की बात कही गई है, शिक्षा के। ये प्रश्न बार बार आते हैं, तो अनुच्छेद 21A में भी आता है और मौलिक कर्तव्य में भी है। ये बातें आप लोग, समान नागरिक संहिता 44 में है, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो आपके 51 के अंदर है। बताओ पर्यावरण संरक्षण के संबंध में प्रावधान किस में? बताओ पर्यावरण के बारे में किस नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है? 3-4 ही है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के अंदर 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो मूल रूप से तो 10 थे, और बाद में जो है आपका जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। अब आपको याद रखना है कि हम बात करें थी, हाँ, इसकी नीति निर्देशक तत्वों के अंदर 2-3 बता देता हूं। एक तो अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 है, एक आपका अनुच्छेद 44 है, एक आपका अनुच्छेद 48 है, एक अनुच्छेद 51 है। हम इनकी बात करते हैं थोड़ा सा। 40 के अंदर ग्राम पंचायतों के बारे में ये प्रश्न ज्यादा आता है, थोड़ा सा ग्राम पंचायतों के बारे में। ये है आपका नागरिक संहिता के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में, और ये 48 है वो आपके पर्यावरण की रक्षा के बारे में। 4 ही बता रहा हूं, बाकी बताने को तो मैं 10 बता दूं, 100 बता दूं। अरे 100 क्या, मतलब 100 पेज में पढ़ा दूं। और लेकिन क्या होता है, कंटेंट कम से कम में ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए तो आउटपुट है वो ज्यादा प्राप्त होता है। बच्चा कहता है कि वाह सर आपने पढ़ाया था, मजा आ गया है, ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 51 के अंदर है वो आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात। मैं भी इस बात को मानता हूं कि कम पढ़ाकर ज्यादा क्वेश्चन मिला दूं, तभी मैं अपनी शेखी बगारूं कि मैंने ज्यादा क्वेश्चन मिला है। बाकी दुनिया भर का पढ़ा के वो अच्छी बात नहीं है, उसमें से तो प्रूफ आते ही आते हैं। लेकिन अभी कम पढ़ा, 4th ग्रेड जैसे पेपर में कम पढ़ाकर सारे मिलाएंगे। तो मेरे भाई ये याद रख लेना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ग्राम पंचायत, नागरिक संहिता, पर्यावरण, जो मूल कर्तव्य है भाग 4 क में है। मूल DPSP जो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में है और ये 4 क में है। और हम बात करें अपना मूल अधिकार किस में हो जाते हैं? मूल अधिकार अपने भाग 3 में हो जाते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जितने साथी जुड़े हुए। आज मैंने बड़ी क्लास का प्लान कर रखा है, बहुत सारी, आज और कल में, चिंता मत करो।
ये अच्छे प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारा बता दिया, पीछे कुछ नहीं छोड़ा है, अब इससे बाहर कुछ नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिए, विश्व शांति के लिए संपूर्ण शासन व्यवस्था के दो ढांचे हैं, तो संघवाद की बात यहां पर कही गई है, केंद्र और राज्य की बात, ये भारतीय संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अनुसूचियों की अगर मैं बात करूं, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में पहली अनुसूची में संघ और भारत के बारे में है, अभी मैं एक फोटो के माध्यम से सारा समझाऊंगा। दूसरी के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, चौथी है वो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पांचों उंगली जब मिलती है तब हम कहते हैं ना संगठन में शक्ति है। तो अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण की बात भाग जो अनुसूची शेड्यूल है भारतीय संविधान की, उस पांचवी में ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, परीक्षा में प्रश्न आता है, देखो जो जो प्रश्न आएंगे वो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो 3 अनुसूची है भारतीय संविधान की। 7वीं अनुसूची के अंदर जो 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, संघ शक्ति के विषय, संघ के विषय, राज्यों के विषय, और समवर्ती सूची जिसमें स्टेट और संसद दोनों कानून बना सकते हैं। 8वीं अनुसूची मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है। 8वीं अनुसूची के अंदर भारतीय जो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, वर्तमान में 22 भाषाएं इसमें शामिल की गई हैं। तो जो भारतीय भाषाएं हैं वो आपके पहले मूल रूप से 14 थी और अब 22 हो गई है, 8 और बढ़ गई है, वो 8वीं अनुसूची के तहत है। 7वीं 8वीं इंपोर्टेंट है। 10वीं जिसमें दल बदल लेते हैं, कोई भी नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला गया। 11वीं और 12वीं, 11वीं और 12वीं इंपोर्टेंट है। 11वीं पंचायतों से संबंधित है, 12वीं नगर पालिकाओं से संबंधित है। इससे ज्यादा इसमें कुछ विषय याद, मतलब ज्यादा याद नहीं रखना है। गांव के विषय आपके 29 और 18 है, वो आपके 9 कम हो गए। शहरों के अंदर थोड़ा सा इसका याद रखिए, है ना। अब संघ सूची के अंदर वर्तमान में 98 विषय है, राज्य सूची में 59 है और समवर्ती में 52 है। अवशिष्ट शक्ति एक आता है कि आपकी ये संसद के पास होती है ना, अवशिष्ट शक्तियों का संसद के पास। 8वीं अनुसूची में कई सारी भाषाएं हैं, ये आपको याद नहीं करनी है। ये जो अभी मैंने बताया था वो आपको ये याद करना यहां पर, है ना। हाँ जी, ये देखिएगा यहां पर। अब देखो भारतीय संविधान की जो अनुसूची है थोड़ी पढ़ लेना, मैं जो जो इंपोर्टेंट करूं वही पढ़ना, बाकी मत पढ़ना। संघ के बारे में प्रथम अनुसूची में है, फिर आप देखोगे 5वीं अनुसूची कई बार पूछ ली जाती है, अनुसूचित जाति जनजाति। 7वीं अनुसूची थोड़ा सा याद रखना, जो शक्तियों का बंटवारा है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं और 10वीं, जो 9वीं है वो आपकी 9वीं छोड़ दीजिए, 10वीं दल बदल, 11वीं और 12वीं। 11वीं ग्रामीण निकायों से संबंधित है और 12वीं नगर निकायों से संबंधित है। ये आपको याद रखना है, थोड़ा थोड़ा देख लेना, बाकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, अंदर की चीजें नहीं पढ़नी ज्यादा। संविधान के स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं कि हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से मूल अधिकार अपनाए हैं, न्यायपालिका अपनाई है, और न्यायपालिका सर्वोच्च है, उसके लिए वो संसद के द्वारा बनाए गए कानून की जांच भी करती है, उसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। तो मूल अधिकार वाला प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि मूल अधिकार हमने कहां से लिया है, और या स्वतंत्र न्यायपालिका कहां ली है। इनमें भी ये ज्यादा पूछा जाता है मूल अधिकार। ये थोड़ा सा आप लोगों को देख लेना है, पढ़ लेना है। 1935 के अधिनियम से संघवाद को अपनाया है, मूल अधिकार अमेरिका से अपनाया है। उपराष्ट्रपति पद अभी सुर्खियों में है क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति है वो आपके इस्तीफा दिया और अभी नए उपराष्ट्रपति बने हैं 15वें। तो उपराष्ट्रपति पद हमने अमेरिका से अपनाया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से होगी। ब्रिटेन की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से अपनाई, संसद की शासन प्रणाली ब्रिटेन से अपनाई। कानून का जो है विधि का शासन वो वहां से अपनाया है। और आयरलैंड के संविधान से हमने अपनाया है नीति निर्देशक तत्व, जो संविधान के भाग 4 के अंदर है। और कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की बात करते हैं, कनाडा से संघ की बात करना। और उसके बाद आपातकाल की बात करना तो आपके जर्मनी। फ्रांस की बात करें तो गणतंत्र और प्रस्तावना के अंदर हम स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बात करते हैं, ये हो गया।